साथियों नमस्कार। कुछ घटनाएं विराट और भयानक होकर सामने आती हैं, लेकिन उस पर वह सार्थक विचार हम लोग क्यों नहीं करते हैं। हल्द्वानी में भयानक हिंसा हो गई, इतनी भयानक हो गई जिसकी कल्पना नहीं थी। फिर बरेली में भी हो गई। यह कोई एक घटना है, दो घटना है, चार घटना है, या वर्ष में दो चार घटनाएं केवल होती हैं, ऐसा नहीं है। देश के किसी न किसी कोने में, किसी किसी क्षेत्र में प्रायः होने वाली घटना है जो भयानक सांप्रदायिक विषवमन से जगती है और भयानक रूप से आगजनी, हिंसा, मौत का तांडव होता है। उसमें पुलिस भी प्रभावित होती है, आम नागरिक, निर्दोष लोग भी प्रभावित होते हैं। कारण क्या है? कारण के मूल में जब हमें समझने की आवश्यकता है, इस बात का विमर्श होना चाहिए, यह केवल शासन प्रशासन के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता। कोई वैचारिक समस्या है, और वैचारिक समस्या को अगर समझना है तो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष इमाम उबैर इलियासी के घटनाक्रम को समझना होगा। कितनी नफरत, कितनी घृणा, कितना वैचारिक विद्वेष मन में है कुछ लोगों के, और वह बड़ा समूह है। इलियासी जी चले गए थे राम मंदिर में प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में। उसके बाद उनके विरुद्ध कुफ्र का फतवा हो गया। कुफ्र यानी बड़ा पाप, अधर्म, और उनका नंबर भी सार्वजनिक कर दिया गया। उनको धमकियां जान प्राण की दिए जाने लगी। तमाम तरह का तनाव हुआ। इमाम इलियासी महोदय का इस ढंग से कुफ्र की का फतवा यह भारतवर्ष के इतिहास में पहली घटना है। वो पूरे भारत के सबसे बड़े ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सर्वे सर्वा हैं। उनके साथ ऐसा हो गया। उनके पीछे ही नमाज पढ़ी जाती है। इतना बड़ा धार्मिक पवित्र दायित्व उनके ऊपर है, और उनको यह धमकी हो गई, फतवा हो गया। और उनका यह कथन उनके फतवा कारण बना। एक तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में वो गए और उन्होंने ये कहा कि राष्ट्र प्रथम है। कोई मजहब, कोई धर्म नहीं, राष्ट्र प्रथम है, सर्वोपरि मानते हैं वो। और साथ ही साथ उन्होंने संविधान को सर्वोच्च कहा, किसी धर्म ग्रंथ को, मजहबी ग्रंथ को नहीं। और यह फतवा का कारण बन गया। इतने बड़ी घृणा और नफरत का घोषणा का कारण बन गया। तो क्या अब आवश्यकता नहीं है इस बात की चर्चा बढ़े, इस बात पे विचार हो कि राष्ट्र प्रथम यह कानून बने? किसी का कोई मजहब, किसी का कोई पंथ, किसी का कोई धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं है, प्रथम नहीं है, और राष्ट्र के प्रतिकूल हो तो राष्ट्र प्रथम की ही अवधारणा होगी, और वैधानिक रूप से यही अवधारित किया जाएगा। इस पर विधायन पर विचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कभी कोई ये नहीं कहने पावे कि राष्ट्र प्रथम नहीं है, राष्ट्र से बड़ा किसी कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म ग्रंथ नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई विचार नहीं। और यह अगर जब तक बड़ा विधायन नहीं हो, इसको जो उल्लंघन करे, इसके उल्लंघन में कोई अगर शिक्षा देता है, तर्क उठाता है, विचार देता है, तो वह घोर दंडनीय अपराध की कोटि में आएगा। तब इस ढंग से जो धार्मिक, सांप्रदायिक, मजहबी उन्माद की हिंसाएं हो रही हैं, भारतीय को
कोई गैर मतावलंबी भारतीय को कोई दूसरा समूह मारता है, हिंसा करता है, इसलिए नहीं कि कोई उसने निजी विद्वेष पैदा किया है, निजी दुश्मनी है, निजी उकसावे का कार्य है, इसलिए कि वो गैर मतावलंबी है। यह बातें विमर्श से बाहर क्यों जा रही हैं? इन पर यह विमर्श तो हमें ही खड़ा करना होगा कि इसका विधायन होना चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए और घोर दंडनीय होना चाहिए, जिससे लोग इस प्रवृत्ति से विरत हो सकें, दूर हो सकें। तभी भारत अक्षुण्ण रहेगा, भारतीय अक्षुण्ण और सुरक्षित होंगे, संरक्षित होंगे, भारतीयता सुरक्षित होगी, संरक्षित होगी। भारत माता की जय।